बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज जो है वो हमने 2.1 सॉल्व कर ली थी और उसके अगले हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिटेल के साथ पढ़ी थी। अब हम आगे एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो आए चले आगे हम एक्सरसाइज 2.2 की जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें पहले में ये है कि पहला ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी इसकी आप इसमें देखें पहले a आ रहा है और यहाँ पे राइट हैंड साइड में b आ रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड नंबर पर b है और यहाँ फर्स्ट पर। इसकी पोजीशन चेंज कर लिया लेकिन साइन वही रहे हैं। जैसे मसलन मैं 4 + 5 करूँ और ये इज इक्वल टू 5 + 4, तो बात एक ही है। तो इसको ऐसी प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी थी कि अगर उसको ऐड कर रहे हों तो उसको उसकी पोजीशनें चेंज कर दें और इक्वल हों तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। आगे देखें जी, a इंटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर है, बी सी इज इक्वल टू, अब ये दो ब्रैकेट के अंदर आ गए हैं और c को बाहर कर दिया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन के लिहाज से। ये क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन है। देखें पहले ब्रैकेट के बाहर है a, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर बी सी है इज इक्वल टू ए बी इंटू में ये ब्रैकेट में आ गया और c जो है वो बाहर है। अब यहाँ से दूसरा देखें जी, ये थर्ड पार्ट है, 7 × 1 इज इक्वल टू 7। तो 1 जो है ये क्या है? मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। 1 जो है, मैंने पहले बताया कि 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस एलिमेंट में ना फर्क पड़े। मसलन 25 है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 25 ही रहेगा। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। तो 1 जो है ये एक मल्टीप्लाइकेटिव जो है वो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है 1। इसी तरह 0 को अगर किसी भी एलिमेंट में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 0 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। तो ये जो है ये 1 मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। आगे जी ये देखें, ये आगे जो है ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मसलन अगर इसको मैं 3 × 5 करूं इज इक्वल टू 5 × 3 करूं तो इस तरह की जो पोजीशन आएगी, ऐसी पोजीशन को जो है क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन, तो इसको क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन है। डी स्टूडेंट्स, एक जो मैं छोड़ गया हूँ उसको बाद में करते हैं, वो मैं बता देता हूँ, यहाँ वो मैंने मेंशन नहीं कर सका। आगे जो है, आगे ये 6 पार्ट इसका जो है ये है ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो अगर हम इसको c को यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, c को यहाँ से ये कैंसिल कर दें तो a किसके बराबर आ जाएगा? b के। तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे।
आगे ये देखें जी, ये 5 जो है इसको प्लस किया उसके इन्वर्स के एडिटिव इन्वर्स के साथ जो है 5 का किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स जो होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। मसलन ये 3 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -3। इसी तरह 2 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -2। तो ये जो 5 है इसका एडिटिव इन्वर्स इसमें जब ऐड करते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी हासिल होती है, यानी 0 हासिल होता है। तो इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब आगे देखें जी, ये A ग्रेटर देन B इफ C इज ग्रेटर देन 0। अगर C जो है कोई पॉजिटिव एलिमेंट है, यानी 0 से बड़ा कोई एलिमेंट है, तो C के साथ इधर भी हमने मल्टीप्लाई किया, C के साथ इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका ग्रेटर की साइन जो है ये A ग्रेटर देन B जो है तो इसका चेंज नहीं होगा। तो इसको मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। इसको मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एक प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स रह गया, वो मैं आपको एक पार्ट वो मैं आपको यहां करवा देता हूं। ये उसका पार्ट है जी, ये छूट गया था, 4th पार्ट है इसका। x is greater than y, x is equal to y, and x is less than y। तो 3 पॉसिबिलिटी है डियर स्टूडेंट, यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है। तीन पॉसिबिलिटी है, किसी भी 2 एलिमेंट को, 2 रकमों को कंपेयर करना है तो इसकी 3 पॉसिबिलिटी हैं। या तो ये देखें, ये 2 एलिमेंट है x और y, या तो x बड़ा होगा y से, या x जो है वो इक्वल होगा y का, या x जो है वो स्मॉलर होगा y से। ये ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी से कहते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। 2 एलिमेंट जो आपस में बराबर भी हो सकते हैं, या पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो सकता है, या दूसरा एलिमेंट पहले से बड़ा हो सकता है। इसको ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। इसको ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम जल्दी कर लेते हैं। ज़बानी क्वेश्चन है, मैंने पीछे आपको पढ़ाया हुआ है। अगर ये प्रॉपर्टी आपने पीछे में 2 लेक्चर हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, अगर आपने उसको सुना है, उसको समझा है, देखा है, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। तो अगर जिस डियर स्टूडेंट्स ने मेरा ये लेक्चर पिछले 2 नहीं पढ़े, तो आप पिछले 2 लेक्चर जो है वो मेरे देख लें, वो आपको ये एक्सरसाइज 2.2 खुद सॉल्व कर लेंगे। चले जी, हम अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। फिल इन द following blanks by stating the property of the real number। used। पहला जो है इसका हम देखते हैं, पहला रियल नंबर डियर स्टूडेंट्स, ये वो कह रहा है कि ये स्टेप है, इसको हम आपने सॉल्व करना है और बताना है साथ कौन सी प्रॉपर्टी है इस स्टेप को। पहला स्टेप ये है, उसने जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चन दिया है, ये 3x + 3y - x, ये उसने दिया। तो इसमें स्टेप 1 जो है वो हम जो उसने किया वो बुक में उसने स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मैं पहला स्टेप उसने क्या किया, स्टेप नंबर 1।
स्टेप नंबर 1 उसने किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3x, ये बुक में दिया उसने, प्लस 3 अंदर आपके इसको मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 3x। अब ये जो है, ये देखें, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। आगे स्टेप नंबर 2 उसने क्या किया है? स्टेप नंबर 2 जो है उसने ये किया है कि अब x को, ये x को वाली को इकट्ठी कर दिया है। ये देखें 3, ये बुक में दिया 3x, इसको इधर ले आया, साथ इसके 3x, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया तरतीब, इसकी x वाली रकमें जो है उसने इकट्ठी कर दी हैं। अब ये जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला स्टेप है ये +3 और +3x माइनस 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्टेप इसका स्टेप जो है वो 3 जो है ये आएगा, इसको ये कैंसिल कर देता है, तो ये क्या आ जाएगा 0 और ये +3y, ये इक्वल आ रहा है जी। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आएगा, फिर ये इसके इक्वल आएगा। अब ये देखें, ये 0 इसमें एलिमेंट में प्लस हो रहा है, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, और तीसरी ये 0 इसमें ऐड, ये एडिटिव आइडेंटिटी। ये स्टूडेंट्स ज़बानी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं लिखता नहीं हूँ, टाइम जो है वो लग जाएगा, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी जो प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल ही है उसका हमें बताएं। पहला जो है इसका ये है कि 24 अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 24 अंडर रूट। तो ये देख लें 24, इसमें हमने 0 प्लस किया, 0 जो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही रकम रह गई है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट में किसी भी रकम में उसको ऐड कर दें तो उस रकम में, उस एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको ये जो प्रॉपर्टी होगी इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। चले मैं दूसरी मार्कर के साथ इसको लिख लेता हूं। ये इसको जो है एडिटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। अब ये इसके बाद जो है वो सेकंड जो है इसका ये होगा, इसमें कह रहा है -2/3 इंटू 5 + 7/2, और ये इज इक्वल टू है -2/3 5 + -2/3 और ये 7/2। तो यहाँ देख लें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट में है, ये 5 है, ये 5 प्लस जो है ये 7/2 है, 7/2
टू, ये इज इक्वल टू, अब इसको अंदर उसने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया -2/, और ये इसको -2/3 को इसके 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। आगे डियर स्टूडेंट्स, आगे ये है, ये इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट है पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। अब ये पाई जो है, इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस है। जैसे 5 मैंने क्या था, या 6 और दूसरे एलिमेंट जो है उसका इनवर्स क्या, उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो पाई इसका एडिटिव इनवर्स इसमें ऐड करें तो एडिटिव आइडेंटिटी हासिल होती है, तो ये एडिटिव इनवर्स होगा, इसकी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स होगा। आगे जो है अगली, ये इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट ये है 3 मल्टीप्लाई 3 इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी रियल नंबर को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रियल नंबर ही हासिल होता है, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। ये हमने पीछे डिटेल के साथ पढ़ा है, ये इसको क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। आगे जी पांचवा और आखिरी जो है, पांचवा और आखिरी पार्ट है इसका, इसको हम यहां ऊपर ही कर लेते हैं। पांचवा है, ये है -5/8 मल्टीप्लाई होगा -8/5 इज इक्वल टू 1। इसमें डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, इसको इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम अगर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम मज़ीद अगले एक्सरसाइज के हवाले से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।